खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा शहर। इस शहर का लड़का पहली बार अकेले 100 ऊंटों का काफिला लेकर लंबी यात्रा पर निकला। इससे पहले लड़का पिताजी के साथ रेगिस्तान के उस पार जाया करता जहां वे ऊंटों को अच्छे दाम पर बेचा करते थे। लेकिन इस बार लड़के पर बड़ी जिम्मेदारी थी। अगर एक भी ऊंट खोया तो बड़ा नुकसान होगा और पिताजी के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। यात्रा शुरू हुई। लड़का बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहा था क्योंकि रेगिस्तान में अक्सर तूफान आते हैं। दोस्तों, जब हम ज्यादा सावधानी बरतते हैं और ज्यादा तनाव लेते हैं तो गलती कर बैठते हैं। लड़का भी मौसम का सही अनुमान नहीं लगा सका और काफिला बड़े तूफान में फंस गया। तूफान थमने पर लड़के ने काफिला संभाला, लेकिन कुछ सामान खो गया। फिर धीरे धीरे लड़का ओएसिस तालाब के पास पहुंचा। वहां एक रेगिस्तानी सराय थी। रात गहरी हो चुकी थी। लड़के ने 100 ऊंटों को खूंटे और रस्सी से बांधना शुरू किया। 90 ऊंट तो बंध गए, लेकिन 10 ऊंट के लिए रस्सी और खूंटे तूफान में खो गए थे। लड़के ने उन 10 ऊंटों को बैठाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। सराय का समाधान थकान से लड़का रात भर ऊंटों की निगरानी नहीं कर सकता था। वह सराय के मालिक के पास मदद मांगने गया। मालिक ने कहा, मेरे पास खूंटे या रस्सी नहीं है, लेकिन एक तरकीब है। लड़के के पास कोई और चारा नहीं था। उसने हामी भर दी। मालिक ने समझाया, उन 10 ऊंटों के सामने खूंटा गाड़ने का दिखावा करो, उनके गले में झूठी रस्सी बांधने की एक्टिंग करो और उन्हें बैठने का आदेश दो। लड़के ने वैसा ही किया। ऊंट अपने आप बैठ गए। लड़का निश्चिंत होकर सो गया। सुबह लड़का खुश था कि ऊंट वहीं मौजूद थे, लेकिन अब ऊंट अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं थे। लड़के ने फिर मालिक से पूछा, अब ये ऊंट क्यों नहीं चल रहे? मालिक ने हंसते हुए कहा, जैसे रात में नकली रस्सी बांधी थी, अब वैसे ही रस्सी खोलने की एक्टिंग करो। लड़के ने ऐसा ही किया। ऊंट खड़े हो गए और यात्रा के लिए तैयार हो गए। कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारा मन ऊंट की तरह है, जो नकारात्मक सोच और पुराने विश्वासों से बंधा रहता है। यह नकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। खूंटा उन गलत विचारों का प्रतीक है जो हमें कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास ताकत नहीं है या मेरी किस्मत खराब है। रस्सी हमारे सीमित नजरिए को दिखाती है, जो हमें बड़े सपने देखने से रोकती है। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि हमें इन बंधनों से बाहर निकलना होगा। जब तक हम अपने मन की नकली रस्सी और खूंटा नहीं तोड़ेंगे, हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम बेहतर बनना चाहते हैं तो हमें खुद से कहना होगा कि हम मजबूत हैं और कुछ भी कर सकते हैं। बड़े सपने देखो और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में पूरा करने की कोशिश करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। अगर कभी पुराने विचार या डर वापस आए तो घबराओ मत। रुकने के बजाय फिर से शुरुआत करो। हर दिन खुद से सकारात्मक बातें कहो, जैसे मैं मेहनती हूं, मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा। आलस को दूर करने के लिए नई आदतें बनाओ। धीरे धीरे ये आदतें तुम्हें सफल बनाएंगी। कहानी कहती है कि हम खुद अपने मालिक हैं और अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। हमेशा याद रखना, हम जीतेंगे। इच्छा का सांप शुरुआत में ही मार देना चाहिए, देर करने पर वह ड्रैगन बन जाता है। कुत्ता चाहे जितना प्रशिक्षित हो, उसकी गर्दन से जंजीर मत हटाओ। धर्म में छल नहीं होता, अगर छल है तो वह धर्म नहीं। बुरा समय वह ज्ञान देता है जो स्कूल नहीं दे पाता। चिंता परिस्थितियों से नहीं, विचारों से होती है। जो अपनी वफादारी का जिक्र करता है वह दूसरों की बेवफाई का जिक्र करता है। अपने शब्द परोसने से पहले उन्हें छक लो। मूर्ख की दोस्ती और प्रेम दोनों नुकसान पहुंचाते हैं। गरिमा हमारे अंदर है, इसे बाहर मत ढूंढो। खुद को बेहतर बनाने में इतना व्यस्त रहो कि दूसरों की आलोचना का समय न बचे। जब मरीज की मौत करीब होती है, डॉक्टर भी मूर्ख बन जाता है। माता पिता के प्रति आपका व्यवहार वह कहानी है जिसे आपके बच्चे आपको पढ़कर सुनाएंगे। कई बार कपड़े इंसान पर नहीं होते और कई बार इंसान कपड़ों में नहीं होता। जो खुद नहीं सोचता वह सोचता ही नहीं। सही होने की कोशिश मत करो, कम गलत होने की कोशिश करो। मूर्ख से डील करते वक्त शांत रहो। थोड़ा साहित्य बहुत ज्ञान से बेहतर है। जो अपने दुख राज बताता है वह बुद्धिमान नहीं होता। धन्यवाद बनो, आज से ही आपकी परिस्थितियां बदलने लगेंगी।
समय से नहीं, चोट से परिपक्वता आती है। मन को काबू करो, नहीं तो यह तुम्हें काबू कर लेगा। जो लोग समय निकालकर आपसे बात करते हैं, उन्हें महत्व दो। जो तुम्हारे लिए नहीं बदलता, उसे छोड़ दो। सच्चा प्यार बदलता नहीं, समय के साथ वही रहता है। प्यार हवा जैसा है, दिखता नहीं, महसूस होता है। पिछले बंद दरवाजों पर मत रोको, आगे नए दरवाजे खुल रहे हैं। सपनों को सपना मत कहो, योजना कहो। गलतियां आपको बेहतर बनाती हैं। कड़ी मेहनत पर भरोसा रखो, यह अदृश्य दरवाजे खोलती है। हर दर्द एक सबक है और हर सबक आपको बदलता है। सकारात्मक सोच आपका दिन बना सकती है। सफलता छोटे प्रयास का योग है जो बार बार किए जाते हैं। खुद पर विश्वास मत खो, शुरुआत का कारण याद रखो। नकारात्मक विचार को सकारात्मक से बदलो, परिणाम बदल जाएंगे। जो है उसके लिए आभारी रहो। आपके सपने आपके अंदर की भावनाएं हैं। खुश रहना दयालु होने से बेहतर है। हर अनुभव आपकी आत्मा को संवारता है। जो आनंद देता है वही दुख भी लाता है। मौन हमेशा बेमतलब बातों से बेहतर है। लालच आदमी को गरीब बनाता है। अगर साथी से मतभेद है तो भी सहमति दिखाओ। खुद को सही साबित करने की कोशिश छोड़ो। जो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते वे आपसे नफरत करने लगते हैं। अपने ध्यान को भटकने से बचाओ, नहीं तो यह आपके लक्ष्यों से दूर कर देगा। ईमानदारी और मेहनत आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। खुद पर भरोसा रखो और अच्छा बनो। सफलता बेस्ट होने में नहीं, अपना बेस्ट देने में है। हर दिन एक सकारात्मक सोच के साथ खत्म करो। आप जो बनते हो वही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। खुद को बदलो, आपकी दुनिया बदल जाएगी। अपने सपनों की ओर आत्मविश्वास से बढ़ो। लोग आपसे सिर्फ 2 कारणों से प्यार करते हैं, आपकी सफलता या आपकी विशेषता। सच्ची सीमाएं सिर्फ वही हैं जो आप खुद पर लगाते हैं। जो वादे आप खुद से करते हो और तोड़ते हो, वे आत्मविश्वास खत्म कर देते हैं। जो आप कल्पना कर सकते हो वह आप पा सकते हो। कम प्रतिक्रियावादी बनना जीवन में शांति और विकास का बड़ा हिस्सा है। खुद पर भरोसा तोड़ने से आत्मविश्वास खत्म होता है। चाहे वर्तमान परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर आप बेहतर कल्पना कर सकते हैं तो आप उसे पा सकते हैं। खुद को अपने ध्यान भटकाने वाले कारणों से अलग करें, नहीं तो वे आपको लक्ष्य से दूर कर देंगे। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस अच्छे बने रहो। वफादारी खोजना मुश्किल है, भरोसा खोना आसान। जो लोग आपके लिए समय निकालते हैं उनकी कद्र करो। अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखोगे तो किसी और का ध्यान नहीं रख पाओगे। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बेहतर बनाओ। सफलता सबसे अच्छा बनने में नहीं, अपना सर्वश्रेष्ठ करने में है। हर किसी के प्रति दयालु बनो। आप नहीं जानते कि वे किससे गुजर रहे हैं। कोई भी खूबसूरत सतह गहरी पीड़ा के बिना नहीं होती। आपका हर काम आपको कुछ बनाता है, सिर्फ कुछ देता नहीं। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, इसे झेलो। खुद को बदलो और दुनिया बदल जाएगी। आपके सपने आपके विचार हैं, पूरा करने का साहस करो। जो लोग आपसे मन ही मन नफरत करते हैं वे आपकी तुलना दूसरों से करते हैं और आपकी गलतियां सामने लाते हैं। लोग या तो आपकी सफलता के कारण या आपकी विशेषताओं के कारण आपसे प्यार करते हैं। सफलता और असफलता का अंतर सहनशीलता में है। हर दिन एक नई शुरुआत का मौका है। समझदार लोग बोलने से पहले सोचते हैं और बुद्धिमान लोग बोलने से पहले सोचते हैं। मुस्कान से कई समस्याएं हल होती हैं और चुप्पी से कई टल जाती हैं। कुछ लोग इतने शांत और हिम्मत वाले होते हैं कि उनकी तकलीफें हमें दिखती ही नहीं। जो लोग मानते हैं कि सब पहले से तय है, वही सड़क पार करने से पहले दोनों तरफ देखते हैं। फिर से शुरुआत करने से मत डरो। इस बार तुम अनुभव से शुरू करोगे, शून्य से नहीं। रिश्ते भरोसे पर टिकते हैं, जरूरत पर नहीं। बड़े बड़े वादे अक्सर खोखले इरादों की निशानी होते हैं। जो साथ निभाने की कसम खाते हैं वही मुश्किल समय में दूर हो जाते हैं। किसी की नाकामी से आपका मूल्य तय नहीं होता। जाना आपकी कमी नहीं, उनकी सीमाएं दिखाता है। सही लोग वादे नहीं करते, वे अपने कामों से साबित करते हैं। वे सिर्फ धूप में साथ नहीं चलते, ठंडी रातों में भी हाथ थामे रहते हैं। अगर कोई छोड़कर चला जाए तो उसे जाने दो, उसकी जगह पर कुछ बेहतर आएगा। खुद को कभी छोटा मत करो क्योंकि तुम खास हो। झूठे प्यार में फिट होने के लिए खुद को मत बदलो। आपका अतीत तभी परिभाषित करेगा जब आप नई कहानी लिखने से मना करेंगे। छोटे सर्कल में कम परेशानियां होती हैं, सिर्फ उन्हें साथ रखो जो आपको बेहतर बनाते हैं। हर कोई कभी ना कभी दुख देगा,
पर वही चुनो जिसके लिए दर्द सहना वाकई मायने रखता है। असफलता का डर कोशिश करने से मत रोको। सच्ची हार कोशिश न करना है। लोग अपनी आदतें चुनते हैं और वही आदतें उनका भविष्य तय करती हैं। सबसे अच्छा हुनर है ना कहना, बिना अपराध बोध के। छोड़ने का मतलब हार मानना नहीं होता, यह बेहतर चीजों के लिए जगह बनाना है। अपने ऊपर भरोसा रखो, बाकी सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। गुस्सा जलते हुए कोयले जैसा है, दूसरों से ज्यादा आपको जलाता है। बुरा दिन है, बुरी जिंदगी नहीं। कभी मत कहो कभी, अब कहो क्योंकि कभी शायद कभी ना आए। टुकड़ों से मत समझौता करो जब पूरे के हकदार हो। माफी का मतलब बदलाव है, सिर्फ सॉरी कहना काफी नहीं। खुद को माफ करो, आपने बदला है। पछतावे मत रखो, बस अगली बार बेहतर करो। जो है उसकी कद्र करो, वरना खोने के बाद उसकी कीमत समझ आएगी। हवा की दिशा बदल नहीं सकते, पर अपनी नाव को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। बदलाव तकलीफ देता है, लेकिन वही आगे बढ़ने का रास्ता भी बनाता है। इज्जत मांगो, ध्यान नहीं। भरोसा सोच समझ कर करो, क्योंकि नमक और चीनी एक जैसे दिखते हैं। कोई भी इतना व्यस्त नहीं होता, यह सिर्फ प्राथमिकताओं का सवाल है। खुश रहना है तो हर बात सबको मत बताओ। अलविदा नए स्वागत के लिए जगह बनाता है। लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने जवाब बदलो। बुरी आदतें आरामदायक बिस्तर की तरह होती हैं, घुसना आसान, निकलना मुश्किल। किताब की तरह है जिंदगी, कुछ पन्ने दुख देते हैं, पर पूरी कहानी के लिए जरूरी होते हैं। बिना मेहनत के सफलता की चाह वैसी है जैसे बिना बीज बोए फसल काटना। ज्यादा मत मांगो, मत दौड़ो, मत गिड़गिड़ाओ। सबसे मजबूत लोग वही हैं जो चुपचाप अपनी लड़ाई लड़ते हैं। अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखो, कलम किसी और को मत दो। आज का दर्द कल की ताकत बनेगा। अपने जख्मों से सीख लो, उन्हें ताकत बनाओ। समय लगभग हर घाव भर देता है, बस थोड़ा वक्त दो। बुरे समय के बाद सबसे खूबसूरत भविष्य आता है। एक आय से ज्यादा सोर्स बनाओ आरामदायक जिंदगी के लिए। धैर्य ताकत है। जो छोड़ना है उसे छोड़ो ताकि कुछ बेहतर आ सके। जितना अच्छा बनोगे उतना अच्छा आकर्षित करोगे। अपमान कभी मत सहो, खुद से भी नहीं। सुनना सीखो, बोलने से ज्यादा समझ आती है। चिंता झूले जैसी है, चलती रहती है पर कहीं नहीं ले जाती। अगले अध्याय पर जाओ, पुराने को बार बार मत पढ़ो। दया वो भाषा है जो हर कोई समझ सकता है। सबसे अच्छी मंजिल सबसे मुश्किल चढ़ाई के बाद मिलती है। हिम्मत हमेशा चीखती नहीं है, कभी कभी बस फुसफुसाती है, कल फिर कोशिश करूंगा। जिंदगी वह है जो आप बनाते हैं, वरना कोई और बना देगा। सबसे अच्छा बदला है सफलता। मुश्किलें हमेशा खत्म होती हैं, पर मजबूत लोग बने रहते हैं। जो है उसकी चाह रखो, ना कि जो नहीं है। परफेक्ट समय का इंतजार मत करो, अभी का समय परफेक्ट बनाओ। पैसा नहीं, समय सबसे कीमती करेंसी है। कुछ चीजें खत्म होनी पड़ती हैं ताकि बेहतर चीजें शुरू हो सकें। जो सही है वह हमेशा लोकप्रिय नहीं होता, और जो लोकप्रिय है वह हमेशा सही नहीं होता। आंखें बेकार हैं जब दिमाग अंधा हो। दूसरों की गलतियों से समझदार व्यक्ति खुद को सुधारता है। कोई आपका दुश्मन नहीं, कोई आपका दोस्त नहीं, हर कोई आपका शिक्षक है। कभी कभी आपके दुश्मनों को आपके दोस्तों से जानकारी मिलती है। साहस का मतलब यह नहीं है कि आपको डर नहीं लगता, साहस का मतलब है कि डर के बावजूद आप रुकते नहीं। आपके नियंत्रण में एक शक्ति है जो गरीबी से बड़ी है। जहां हंसी कम होती है वहां सफलता भी कम होती है। महान चीजें कभी भी कंफर्ट जोन से नहीं आती। धैर्य रखें, शुरुआत में सब कुछ कठिन होता है। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपके विचारों को नियंत्रित करे। जीवन कभी भी परिस्थितियों से कठिन नहीं होता, बल्कि अर्थ और उद्देश्य की कमी से कठिन होता है। जीवन की राह पर सबसे सुंदर फूलों के सबसे नुकीले कांटे होते हैं। मैंने अपने मन पर काबू पा लिया है और वह सब प्राप्त किया है जो मैं चाहता हूं। सफलता कोई लक्ष्य नहीं है, असफलता कोई अंत नहीं है। व्यस्त रहना इस धरती पर सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवाओं में से एक है। समझदार लोग कभी कभी मूर्ख बनने का नाटक करते हैं, और ईमानदार लोग जानते हैं कब झूठ बोलना है। इच्छा राजाओं को गुलाम बना देती है, जबकि धैर्य गुलामों को राजा बना देता है। अहंकार से भरा व्यक्ति कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। बड़ा इंसान खुद पर सख्त होता है, छोटा दूसरों पर। युवा तेज चलते हैं, लेकिन बुजुर्ग रास्ता जानते हैं।
जो वृक्ष स्वर्ग तक बढ़ना चाहता है उसे अपनी जड़ नर्क तक भेजनी होगी। बदला मत लो, सड़े हुए फल खुद गिर जाएंगे। रिश्ते को बर्बाद करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे जरूरत से ज्यादा समझने की कोशिश करना। किसी व्यक्ति का चरित्र समझने के लिए उसके दोस्तों को देखो। जो आदमी काम करता है वह आदमी नहीं है जो अमीर बनता है। जीवन आपको आशीर्वाद देने से पहले आपको परखता है। जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक कोई आपकी कहानी की परवाह नहीं करता। जहां गिरे वहां मत देखो, जहां फिसले वहां देखो। 2 बार मांगना भीख मांगने जैसा है। कितना सुंदर है मौन रहना जब कोई आपसे क्रोधित होने की उम्मीद कर रहा हो। किसी व्यक्ति को ध्यान से सुनना सबसे बड़ी प्रशंसा है जो हम उसे दे सकते हैं। यदि आप अपने जीवन को बदलने के लिए गंभीर हैं तो आप एक रास्ता खोज लेंगे, अन्यथा आप एक बहाना लेंगे। जब कोई जीवन का अर्थ नहीं ढूंढ पाता तो वह खुद को सुखों में भटका लेता है। जो तुम्हारे बारे में बुरा बोलता है वह असुरक्षित या ईर्ष्यालु होता है। जीवन में लोग तनाव कम करने वाले होने चाहिए, बढ़ाने वाले नहीं। जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो बस बड़ा सोचें, बड़ा विश्वास करें और बड़ा काम करें। अपनी समस्याओं से भागना एक दौड़ है जिसे आप कभी जीत नहीं सकते। दया आपको दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति बनाती है, चाहे आप कैसे भी दिखते हो। आप हारने पर हमेशा ज्यादा सीखते हैं बजाय जीतने के। जो आज्ञा नहीं मान सकता वह आदेश देने के काबिल नहीं। अगर जीवन सुधारना है तो अपने मानक ऊंचे करो। सफलता का रहस्य अपना काम खुद करने में नहीं, बल्कि उसे करने वाले सही व्यक्ति को पहचानने में है। अपने विचारों में विश्वास रखो और उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करो। अगर तुम्हें महान बनना है तो शुरुआत छोटे से करो। एक आदमी का असली मूल्य उसके काम में दिखता है, ना कि उसकी संपत्ति में। अपने काम को प्यार करो और इसे अपनी सफलता की सीढ़ी बनाओ। सफलता का रहस्य यह है कि आप जो काम कर रहे हैं उसे पूरा करने में खुशी महसूस करें। दूसरों की मदद करने में अपनी शक्ति का उपयोग करो, यही असली सफलता है। जो कोई भी खुद को शिक्षित करना चाहता है उसके लिए हर जगह शिक्षा के अवसर हैं। धन का सही उपयोग यह है कि इसे दूसरों के भले के लिए खर्च किया जाए। सपने देखने वालों की दुनिया में हमेशा जगह होती है। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। सच्चा नेतृत्व दूसरों को प्रेरित करने में निहित है। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। आलस्य सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। सच्ची खुशी का स्रोत दूसरों की सेवा में है। आपके कार्य ही आपकी पहचान है, इसलिए उन्हें बेहतर बनाएं। हर कठिनाई के साथ अवसर आता है। सही काम करने का समय हमेशा अब होता है। अपनी असफलताओं से सीखो और उन्हें अपनी सफलता की नींव बनाओ। सच्चा धनी व्यक्ति वह है जो अपने धन को समाज के लिए उपयोग करता है। विफलता केवल एक संकेत है कि आपको बेहतर प्रयास करने की आवश्यकता है। हर समय आनंद में रहने के लिए सुविधाओं की नहीं, समझ की जरूरत होनी चाहिए। जिंदगी बड़ी अजीब सी हो गई है। जो मुसाफिर थे वह रास नहीं आए, जिन्हें चाहा वह साथ नहीं आए। शोहरतें बदल देती हैं रिश्तों के मायने। मुकद्दर किसी को इतना भी मशहूर न करें कि जिसे आपकी जरूरत हो उसे चाहो और जिसे आपसे जरूरत हो उसे नहीं। बंद लिफाफे में रखी चिट्ठी सी है यह जिंदगी, पता नहीं अगले ही पल कौन सा पैगाम ले आए। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वह छोटे लोगों का हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना पसंद करते हैं। खुली किताब और मुझ में कोई फर्क नहीं। उसे भी कोई अधूरा पढ़कर चला गया और मुझे भी। भूलकर भी किसी मुसीबत में न पड़ना साहब, खामखा अपने और पराये की पहचान हो जाएगी। जब जब लोग परेशान हो जाते हैं काफी हद तक इंसान हो जाते हैं। सबकी अपनी सोच है। कुछ लोग रावण में भी गुण देख लेते हैं और कुछ राम के चरित्र में भी दोष। गलत नहीं होता अंदाजे चेहरा, क्योंकि कुछ लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। लहजे में मिठास और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। खुद के खाते बिगड़े हैं फिर भी दूसरों का हिसाब लिए फिरते हैं। जिंदगी का आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोने से। इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर हास्य भरा हो, बस यही सच्चा जीवन है। एक शब्द है मुकद्दर, इससे लड़कर देखो, अगर हार ना जाओ तो कहना। और एक शब्द है ईश्वर,
इसे पुकार कर देखो, सब कुछ पा न लो तो कहना। जिंदगी में असली स्वाद तब आता है जब जिंदगी कड़वे पकवान परोसती है। एक खूबसूरत एहसास है जिंदगी, एक खुली किताब है जिंदगी। जरा सही से जी कर तो देखो, एक अनसुनी हकीकत है जिंदगी। कौन कहता है कि जिंदगी जीने में मुश्किल है? मैंने तो हर गरीब को बड़ी आसानी से जिंदगी जीते देखा है। अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम रोते हुए नहीं आते, और अगर जिंदगी बुरी होती तो हम लोगों को रुलाते हुए नहीं जाते। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। अगर नीयत का असर चेहरे पर नजर आने लगता तो समाज का हर इंसान नकाब पहनने पर मजबूर हो जाता। हकीकत को तलाशना पड़ता है, अफवाहें घर बैठे ही आप तक पहुंच जाती हैं। जीवन में कुछ अध्याय ऐसे भी होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद करना ही होता है। इसीलिए जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। जबरदस्ती पकड़कर उसे अपने जीवन में रखने का क्या लाभ? मन उदास हो तो एक काम किया करो, भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दिया करो। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। कोई एक महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। श्री भगवान कहते हैं, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रिय और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़ जाए। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इंप्रूव कीजिए। लोग अपने आप इंप्रेस हो जाएंगे। अगर जिंदगी का हर दाव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना सिखाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। हमारे जीवन में भी समस्याएं और कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने और हमें अपने लक्ष्य से भटकने से बचाने का काम करती हैं। हमें बस इतना समझना है कि ये मुश्किलें हमारे सफर का हिस्सा हैं, हमारी मंजिल नहीं। जिस तरह गुलाब का सौंदर्य कांटों के बीच भी अपनी महक बिखेरता है, हमें भी अपने गुणों को हर परिस्थिति में जीवंत रखना है। जिंदगी में ऐसे भी समय आते हैं जब हम खुद को एक अंधेरी गुफा में पाते हैं, जहां से कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन जैसे रात के बाद सवेरा होता है, वैसे ही हमारे कठिन समय भी बीत जाते हैं। हर सुबह का सूरज हमें यह याद दिलाता है कि अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, उसका अंत अवश्य होता है। हमें बस धैर्य रखना है, जैसे कि बीज मिट्टी के नीचे धैर्य से समय का इंतजार करता है और फिर सही समय आने पर अंकुरित होकर एक विशाल वृक्ष बनता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी सही समय आने पर हमारी कोशिशों का फल जरूर मिलता है। जीवन का हर दिन एक नई सीख देने आता है। जैसे हर मौसम हमें कुछ सिखाता है। गर्मियों का तपन हमें सहनशीलता सिखाता है, बारिश की बूंदें हमें ताजगी का एहसास दिलाती हैं और सर्दियों की ठंड हमें सहने की क्षमता बढ़ाती है। इसी तरह हमारे जीवन में हर घटना हमें कुछ नया सिखाती है। मुश्किलें हमें धैर्य और संयम सिखाती हैं, तो खुशियां हमें आभार जताना सिखाती हैं। हमें जीवन के हर पल का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यही क्षण हमें मजबूत बनाते हैं, हमें संपूर्ण बनाते हैं। हर जगह आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे मिल जाएंगे, लेकिन असली इबादत वह है जहां दिल सच्चा और सिर झुका हुआ हो। ईश्वर उसी का है जो उसे सम्मान देता है और अपने अंदर विनम्रता को संजोए रखता है।
हमारी उदासियों की वजहें तो अनगिनत हो सकती हैं, लेकिन बिना किसी वजह के खुश रहना जीवन की सबसे बड़ी कला है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जिंदगी का एक सीधा सा सच है कि उम्मीदों से बचें, क्योंकि उम्मीदें जब टूटती हैं तो सिर्फ दुख देती हैं। खुशी हमें तब मिलती है जब हम जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उनमें समानता होती है। खुश रहना एक प्रकार की स्वतंत्रता है, जब हम अपने पास मौजूद चीजों के साथ संतुष्ट रहना सीख जाते हैं। यह संसार आपको उदास करने के कारण तो दे सकता है, लेकिन उसकी बातों से ऊपर उठकर मुस्कुराना एक कला है। जीवन में सुख और दुख दोनों ही हाथों में चलते हैं। जैसे ही एक थकता है, दूसरा उसकी जगह ले लेता है। असल खुशनसीब वही है जो अपने नसीब से खुश रहना जानता है, क्योंकि नसीब में क्या है यह हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उसे स्वीकार करने का साहस हमारे पास होना चाहिए। दूसरों की बातों को दिल पर लेकर अपनी खुशी क्यों कम करें? हर वह दिन खुशी का दिन है जब आप अपनी मां से मुस्कुराकर बात करते हैं। जीवन में खुशी का मतलब सिर्फ उपलब्धि से नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया से भी है जिसमें हम कुछ नया सीखते हैं, रचनात्मक होते हैं। अपने आप पर हंसना सीखिए, क्योंकि यह आपको हल्का महसूस कराता है। उस तरह के इंसान बनिए जिससे आप खुद भी मिलना चाहें। गलतियां करना जीवन का हिस्सा है। ये बताती हैं कि आप कुछ नया कर रहे हैं। आपकी इच्छा शक्ति इतनी ताकतवर है कि दुनिया की कोई भी शक्ति उसके सामने टिक नहीं सकती। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है, उसी समय उसका समाधान भी अस्तित्व में आ जाता है। असफलता वही झेलते हैं जो केवल सोचते हैं पर करते नहीं, या जो करते हैं और फिर सोचते नहीं। इंसान का चरित्र 3 बातों से नष्ट होता है: चोरी, झूठ और निंदा। परमात्मा हर चीज से अवगत है। वह हमारे दिखावे और असली नियत दोनों को पहचानता है। दुख का अनुभव तब असली होता है जब वह खुद पर बीते, और यही असली मोल समझने में मदद करता है। जैसे प्यासे को पानी और भूखे को अन्न का मूल्य पता चलता है, वैसे ही इंसान को सुख का असली मतलब तब समझ आता है जब वह उसे महसूस करता है। केवल किस्मत के भरोसे बैठना समझदारी नहीं है। मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं रहते। सफलता का अर्थ केवल सही निर्णय लेना नहीं है, बल्कि लिए गए निर्णय को सही साबित करना भी है। जैसे उबलते पानी में अपनी परछाई नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन से समाधान कभी नहीं दिखता। हमें शांत रहकर सोचना चाहिए, तभी समाधान मिलता है। जीवन में हर चुनौती का सामना हिम्मत और संकल्प के साथ करना चाहिए, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या अपने सपनों को पूरा करना। एक पेड़ को देखिए, चाहे कितनी भी आंधियां आएं, वह अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़ा रहता है। जीवन में भी हमें अपनी जड़ें, अपने धैर्य, आत्मविश्वास और विश्वास को मजबूत बनाना चाहिए। परिस्थितियां आंधी की तरह आ सकती हैं, लेकिन अगर हमारी जड़ें मजबूत होंगी तो हम उन्हें झेल सकते हैं और अंततः खड़े रह सकते हैं। यह समझ लीजिए कि हमारे जीवन में आने वाला हर संघर्ष हमें मजबूत बनाने के लिए है। हमें बस खुद पर विश्वास रखना है। हर रात के बाद एक सवेरा होता है और हर बुरा वक्त हमें कुछ सिखा कर ही जाता है। अगर मेहनत का फल तुरंत नहीं मिल रहा है तो धैर्य रखें। जैसे किसान बीज बोने के बाद तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही हमें अपने प्रयासों का परिणाम पाने के लिए धैर्य से इंतजार करना चाहिए। एक सही दिशा में प्रयास करें, क्योंकि समय पर हर चीज सही हो जाएगी। असफलताएं हमें सिखाती हैं कि कहां सुधार की आवश्यकता है। पेड़ की तरह हमें अपनी जड़ों को मजबूत बनाकर हर तूफान का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अंततः जीवन में वही जीतता है जो खुद को बदलने का साहस रखता है। जीवन बहुत छोटा है, इसे पूरी तरह जिएं। प्रेम दुर्लभ है, इसे संभाल कर रखें, और क्रोध हानिकारक है, इसे नियंत्रित करें। सुखी जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है अपनी सोच, शब्द और कर्म में संतुलन बनाए रखना। पता नहीं कौन सा गणित होता है रिश्तों में। किसी के लिए कितना भी कर लो, आखिर में सब शून्य ही हो जाता है।
कौन क्यों चला गया ये जरूरी नहीं है, क्या सिखाकर गया ये जरूरी है। खिचड़ी जैसे लोगों को मटर पनीर जैसी अहमियत दोगे तो वो अपना कमाल तो दिखाएंगे। जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। काली दाल के सिर्फ छिलके ही काले होते हैं। तुमने वो खो दिया जो हजारों में रहकर भी सिर्फ तुम्हारा था, गलत सोचा था। हमारा पसंदीदा शख्स हमें हर हाल में समझेगा, मगर वो तो खुद हमें गलत समझ बैठे। मोहब्बत की आखिरी रस्म होती है जलील होना। मैंने वहां तक निभाई है। प्रेम क्या है? रोज आंखें खुलते ही जिसकी याद आए वो है प्रेम। जिसकी आवाज सुनने के लिए सारा दिन इंतजार रहे वो है प्रेम। जिससे झगड़ा करने के बाद भी उसके मनाने का इंतजार रहे वो है प्रेम। किसी की बातें सोचकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए वो है प्रेम। पूरी दुनिया की खुशी में भी एक इंसान की कमी आपको उदास करे वो है प्रेम। बहुत गहरी चोट खाने के बाद इंसान समझ पाता है कि किसी को हद से ज्यादा चाहना स्वयं के साथ बेईमानी है। खासकर तब जब चाहत आपको ठुकरा दे, चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है। और जो समझने वाले हैं वो बातों का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। सब्र के नतीजे बहुत खूबसूरत होते हैं। हम तो खुशियां उधार देने का कारोबार करते हैं, कोई वक्त पर लौट आता ही नहीं। इसीलिए घाटे में है प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी ये तो आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। किसी भी रिश्ते में मिठास अनिल कटारा नडबाई लानी है तो अनिल कफारा नडबाई। एक दूसरे के अच्छे बुरे आरा नडबाल वक्त में साथ दो। हर वो शख्स नफरत के काबिल है जो दिमाग चलाकर रिश्तों की हत्या करता है। आखिर में आकर खामोशी को चुना है मैंने। अक्सर बिना गलती के बहुत कुछ सुना है मैंने। जब मेरे अपने ही समझ नहीं सके मुझको तो किसी पराये इंसान से उम्मीद क्यों रखूं। जब मेरे अपने ही समझ नहीं सके मुझको तो किसी पराये इंसान से उम्मीद क्यों रखूं। कुछ दर्द इंसान को खामोश कर देते हैं, वरना कौन खुश रहना नहीं चाहता। देर लगती है मगर समझ आ जाता है। कौन कैसा है नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। दूसरों की बुराई करके खुद का चरित्र अच्छा नहीं होता। हम जितने सरल होंगे उतने ही संपूर्ण होंगे। कुछ लोग आपके साथ सिर्फ तभी तक होते हैं जब तक उनके साथ कोई दूसरा नहीं होता। मैंने कभी तुम्हें केवल ठहरने के लिहाज से तुम्हारा हाथ नहीं थामा। मैंने इसलिए हाथ थामा ताकि जीवन के छोटे से छोटे कार्य में भी मैं तुम्हारे साथ बना रहूं। चाहे वो तुम्हारा हाथ थाम कर सड़क पार करना हो या जीवन के अंतिम चरण में तुमसे विदा लेना। कमाने की सोचो, जमाने की नहीं। जमाना सिर्फ दो ही चीज दे सकता है, सलाह और ताना, खाने को खाना नहीं। जो लोग दिल के करीब होते हैं अक्सर उनके शहर बहुत दूर होते हैं। बहुत गहरी चोट खाने के बाद इंसान समझ पाता है कि किसी को हद से ज्यादा चाहना स्वयं के साथ बेईमानी है। खासकर तब जब चाहत आपको ठुकरा दे, चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है। और जो समझने वाले हैं वो बातों का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। बारिश की बूंदें आकार में छोटी हो सकती हैं, लेकिन उनका लगातार गिरना नदी को उफान पर ला देता है। याद रखें कि छोटे छोटे लगातार प्रयास जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं। मोबाइल बंद कर दो, अपने फोन को बाथरूम में ले जाना बंद करें। खाना खाते समय फोन का इस्तेमाल बंद कर दें। जब आपके पास 1 या 2 मिनट का समय हो तो अपना फोन बाहर निकालना बंद कर दें। थोड़ी देर के लिए खुद को बोर होने दें। ध्यान भटकाने वाली हमारी दुनिया में अकेलेपन के लिए कुछ जगह बनाएं। अगर मैं कहूं कि आपको बिना किसी मोबाइल, टीवी, दोस्त या किसी के बिना अकेले ही लगभग 1 दिन गुजारना है तो शायद आपसे नहीं हो पाएगा। कभी अकेले रहकर देखो, आप वो चीजें पा सकोगे जो इस दुनिया में उलझा इंसान सपनों में भी नहीं पा सकता। इस दुनिया में लाखों खूबसूरत लोग हैं। इस संसार में दुख का मूल कारण यह है कि हम अक्सर उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि हमारी ऊर्जा और मन व्यर्थ की कोशिशों में फंस जाता है और हम उन चीजों को अनदेखा कर देते हैं जो वास्तव में हमारे हाथ में है। जैसे प्रकृति की कई चीजें हैं जिन्हें हम चाहकर भी अपने तरीके से नहीं चला सकते, फिर भी हम उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं।
इससे हमें केवल निराशा ही मिलती है। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। नदी का पानी अपने बहाव में चलता है, उसकी दिशा, उसकी गति, यह सब प्राकृतिक है। यदि आप उस नदी के बहाव को अपनी मर्जी के अनुसार मोड़ना चाहें या रोकना चाहें तो यह असंभव है। यदि आप नदी को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो केवल संघर्ष ही मिलेगा, लेकिन परिणाम कुछ नहीं। लेकिन यदि आप उसी नदी के बहाव को समझें और उसके अनुसार चलें तो आप उसका आनंद भी ले सकते हैं। ठीक इसी तरह जीवन में भी कुछ परिस्थितियां, कुछ लोग और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। इनको जब हम बदलने का प्रयास करते हैं तो केवल मानसिक तनाव और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। अब दूसरी ओर, अगर हम उन चीजों पर ध्यान दें जो हमारे नियंत्रण में हैं, जैसे हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे प्रयास, तो हम अपना जीवन अधिक संतुलित और शांत बना सकते हैं। हवा के बहाव को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपनी दिशा बदल सकते हैं ताकि हवा का रुख हमें अपने उद्देश्य की ओर सहारा दे। अगर मौसम बदलता है और वर्षा होती है तो हम वर्षा को रोक नहीं सकते, परंतु हम छाता लेकर बाहर निकल सकते हैं या कहीं सुरक्षित स्थान पर रुक सकते हैं। यानी हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण है। अक्सर हम अकेलेपन से घबराते हैं, लेकिन अकेले होने का मतलब यह नहीं है कि हम दुखी हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे जंगल में एक अकेला वृक्ष खड़ा होता है, वह अपनी जड़ें गहराई में फैलाता है, अपने पत्तों से हवा को अनुभव करता है, सूर्य की रोशनी से ऊर्जा पाता है। वह अकेला जरूर है, परंतु प्रकृति से वह पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन में भी यदि हम खुद से जुड़ने की कला सीख लें तो हमें बाहर से किसी के साथ की आवश्यकता नहीं होती। हमारा अकेलापन हमें शक्ति और आत्मज्ञान प्रदान कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे जंगल का वह वृक्ष। दूसरी ओर, भीड़ में होना भी हमें खुशियां नहीं देता। मान लीजिए एक पक्षी झुंड के साथ उड़ा रहा है, फिर भी उसके पास अपनी दिशा और उड़ने का तरीका है। यदि वह अपनी मर्जी से उड़ना चाहे तो वह उड़ सकता है, लेकिन झुंड के नियमों को मानकर उड़ना उसकी स्वतंत्रता में बाधा डालता है। इसी प्रकार भीड़ के बीच में रहकर भी हमें अकेलापन महसूस हो सकता है यदि हमारे विचार, हमारे उद्देश्य उस भीड़ से मेल नहीं खाते। इसका अर्थ यह है कि भीड़ या साथ होने का मतलब यह नहीं है कि हम खुश हैं या सुरक्षित हैं। वास्तविक खुशी और संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपने आंतरिक जीवन से जुड़े रहते हैं और उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण है। इसलिए जब हम समझ जाते हैं कि कौन सी चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कौन सी नहीं, तो हम जीवन में अधिक संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम किसी पेड़ को जबरदस्ती जल्दी बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वह फल देने के बजाय सूख जाएगा, लेकिन अगर हम उसे अपनी गति से बढ़ने का समय दें, उसे ध्यान और प्रेम से सींचें, तो वह एक दिन अपने आप फल देगा। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में भी उसी संयम और समझ की आवश्यकता है। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं उन्हें स्वाभाविक रूप से होने देना, और जो हमारे हाथ में हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना ही हमें सच्ची शांति और सुख की ओर ले जा सकता है। जीवन में धन से मिली खुशी थोड़े समय तक ही टिकती है, जबकि अपनेपन से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। मूर्ख इंसान का दुख समय के साथ फीका पड़ता है, लेकिन समझदार व्यक्ति अपने विवेक और सोच से उसे मिटा देता है। स्वतंत्रता ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, और इसे पाने का रास्ता उन्हीं चीजों को नजरअंदाज करने से है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। दूसरों की नकारात्मक सोच और संकीर्ण विचार संक्रामक होते हैं। हम अनजाने में उनकी नकारात्मकता को अपना लेते हैं और खुद का नुकसान कर लेते हैं। अक्सर इंसान अपनी वास्तविक समस्याओं से नहीं बल्कि उनकी कल्पनाओं से परेशान रहता है। सच्चाई यह है कि परिस्थितियां हमें नहीं बनाती, वे केवल हमें स्वयं से परिचित कराती हैं। समय के बदलते ही इंसान के जीवन में अनेकों बदलाव आते हैं।
हमें इन बदलावों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें यह सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि शायद ये बदलाव हमारे जीवन में कुछ अच्छा लेकर आ रहे हैं। वह इंसान जो अपने आप पर नियंत्रण पा लेता है, जीवन में कभी हार नहीं खाता, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। ऐसा व्यक्ति हर कठिन समय में स्वयं पर काबू रखता है और स्थिति को समझदारी से संभालता है। जिस व्यक्ति की यह राय हो कि पैसा सब कुछ कर सकता है, उस पर संदेह किया जा सकता है कि वह पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो उसकी परवाह मत करो। आप यहां किसी का मनोरंजन करने नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी बनाने आए हैं। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। झुकना नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। दूसरों की बातों की परवाह न करें, क्योंकि आपके घर का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी आपकी है, दूसरों की नहीं। वह व्यक्ति जो अकेले रह सकता है, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। कभी मंजिल पाने की उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। और अंत में आपके संस्कार बताते हैं कि आपकी परवरिश कैसी है। किसी भी बात का इतना ज्यादा एनालिसिस न करें कि दिमाग पैरालिसिस की हालत में आ जाए। भगवान ने हमें जिंदगी जीने के लिए दी है, पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं। जिस गांव में बारिश नहीं होती, वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस घर में धर्म और संस्कार नहीं होते, वहां की नस्लें भी खराब हो जाती हैं। जैसे कुएं में झुककर उतरने वाली बाल्टी भरकर बाहर आती है, वैसे ही जीवन में भी जो झुकता है वह पाता है। संस्कार और परवरिश जिंदगी का अभिन्न हिस्सा होते हैं। संस्कार हमें बताते हैं कि परवरिश कैसी है, और परवरिश यह दिखाती है कि परिवार कैसा है। हर कार्य प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से करें, बिना किसी लालच, अहंकार या ईर्ष्या के। जब हम निष्कपट प्रेम और सेवा की भावना से काम करते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है, और समाज भी इससे लाभान्वित होता है। नदी के किनारे खड़े रहकर उसे पार नहीं किया जा सकता, उसे पार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बुरे वक्त का सामना करके ही अच्छे वक्त का आनंद लिया जा सकता है। अकेलापन हमें कमजोर नहीं बनाता, यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले भी मजबूत हैं। पिता अपने बच्चों की गलतियों का दोष भी अपनी परवरिश पर डालते हैं, यही उनका प्यार है। जीवन में आए घाव कभी नहीं भरते, बस दर्द सहने की आदत बन जाती है। घमंड एक ऐसा शत्रु है जो हमें हमारी गलतियां नहीं दिखाता। किसी का विश्वास तोड़ना आसान है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह हम पर कितना भरोसा करता था। बुरा दौर भी गुजर जाएगा, बस थोड़ा सब्र रखना चाहिए। जब खुशियां नहीं रुकती तो गम की क्या औकात है। कभी कभी रिश्ते कांच जैसे होते हैं, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि जोड़ने में सालों लगते हैं और टूटने में सिर्फ एक पल। अगर आप मुश्किल वक्त का सामना नहीं कर सकते तो कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। दुनिया मंगल ग्रह पर जीवन खोजने में व्यस्त है, लेकिन हमें अपने जीवन में मंगल ढूंढने की जरूरत है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि ये हमारा वह समय नष्ट कर देते हैं जो हम अपनी प्रगति और सुख के लिए उपयोग कर सकते थे। जलन की आग हमें ही जलाती है। अगर हम ईर्ष्या छोड़ दें तो हमारे जीवन में शांति और समृद्धि आएगी। विश्वास जीवन का आधार है। यह अविश्वास और अंधविश्वास दोनों से परे है। सच्चा विश्वास हमें अपनी शक्ति और सही दिशा का एहसास कराता है। जीवन में कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता न करें। इंसान की जुबान सबसे कीमती होती है, और यह चाहे तो सबसे मीठी भी हो सकती है। सफलता पाने के लिए ऊंची सोच और मेहनत का जुनून जरूरी है। जब घमंड महसूस होने लगे तो शमशान का एक चक्कर लगा लें। वहां ऐसे लोग होते हैं जो कभी इस दुनिया में हमसे कहीं बेहतर थे। खुश रहना ही हमारे दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। आजकल बिना मतलब के किसी का ख्याल नहीं रहता। जिंदगी में किसी अच्छे इंसान का मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं होता।
दूसरों को दुख देकर खुशियों की उम्मीद करना व्यर्थ है। जो लोग आपको भूल गए हैं उन्हें भूल जाने देना ही बेहतर है। वे तभी लौटेंगे जब उनके मतलब का समय आएगा। पिता की डांट, गुरु का अनुशासन और कारीगर की ठोकाई से ही सोने जैसा रूप और आभूषण तैयार होते हैं। अपने ही लोग कभी कभी तमाशा बना देते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हुए सही रास्ते पर चलें। जीवन में धोखा मिले तो दुखी होने के बजाय शुक्र मनाना चाहिए कि एक दिखावटी इंसान से छुटकारा मिल गया। गर्व, अभिमान और अहंकार तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनके अर्थ और परिणाम अलग होते हैं। गर्व वह खुशी है जो हमें अपने परिश्रम से मिलती है, जबकि अहंकार दूसरों को नीचा देखने की भावना से आता है और हमें भीतर से खोखला कर देता है। अगर आप अपने विकास के लिए मेहनत कर रहे हैं तब तक यह गर्व है, लेकिन जैसे ही दूसरों को नीचा समझने लगते हैं, अहंकार शुरू हो जाता है। मनुष्य का स्वभाव चंचल होता है, लेकिन जीवन में मर्यादा का पालन जरूरी है। मर्यादा हमें उस सीमा का एहसास कराती है जिसे हम नहीं लांघ सकते, चाहे वह प्रेम में हो या शत्रुता में। दूसरों के लिए वही व्यवहार करें जो आप अपने लिए चाहते हैं। यही मर्यादा है। जब मन शांत और नियंत्रित होता है, तब ईश्वर हमारे हृदय में निवास करते हैं। सच्चा प्रेम वह है जिसमें पाने और खोने का कोई प्रश्न नहीं होता। बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है, इसलिए किसी को बेकार मत समझो। जो व्यक्ति दुख सहकर भी ईमानदारी से चलता है, भगवान उसे प्रिय मानते हैं। कृष्ण पर भरोसा रखो, वह जो आज तक लेकर आए हैं आगे भी मार्ग दिखाएंगे। किसी के साथ कदर तभी करें जब वह आपका वक्त और ध्यान दोनों संभाले। ईश्वर जो देता है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो छीन लेता है उसे कोई लौटा नहीं सकता। झुकना अच्छी बात है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाइए, वरना आपकी खुशियां फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक है तो तन्हा चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। असफलता केवल एक मौका है फिर से शुरू करने के लिए, इस बार अधिक समझदारी से। जो खतरों का सामना नहीं करता वो कभी नए क्षितिज को नहीं देख पाता। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, हर दिन एक नया मौका होता है। जिसने धूप में सफर किया हो वही छांव की कीमत जानता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन का सपना था कि वह बड़ा होकर एक सफल लेखक बने। उसके पास कहानियों की भरमार थी और वह घंटों बैठकर लिखता रहता था, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। उसके माता पिता मजदूरी करके घर का खर्च चलाते थे और अर्जुन को अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी हाथ बंटाना पड़ता था। अर्जुन के गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक आते थे जिनका नाम था रविंद्र। अर्जुन ने उनसे मिलकर अपनी कहानियों के बारे में बात करने का निर्णय लिया। वह उनके पास गया और अपनी कहानियां दिखाईं। रविंद्र ने कहानियों को पढ़ा और अर्जुन की प्रतिभा को पहचान लिया। उन्होंने अर्जुन को प्रोत्साहित किया और कहा, तुम्हारे पास बहुत प्रतिभा है, लेकिन याद रखना सफलता के लिए संघर्ष जरूरी है। अर्जुन ने रविंद्र की बातों को दिल से लगा लिया और भी अधिक मेहनत करने लगा। उसने अपने लेखन में और भी सुधार करना शुरू किया और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश की। लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ने उसे बहुत परेशान किया। कई बार उसे अपनी पढ़ाई छोड़ने का मन करता, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अर्जुन ने छोटी मोटी नौकरियां करके अपने लेखन के लिए पैसे जुटाए। उसने दिन रात मेहनत की और अपनी कहानियों को कई प्रकाशकों को भेजा। कई बार उसकी कहानियों को अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार
उसकी मेहनत रंग लाई। एक प्रसिद्ध प्रकाशक ने उसकी कहानियों को प्रकाशित करने का फैसला किया। उसकी पहली किताब बाजार में आई और तुरंत ही हिट हो गई। अर्जुन की मेहनत और संघर्ष ने उसे वह मुकाम दिलाया जिसका वह सपना देखता था। आज अर्जुन एक सफल लेखक है और उसकी कहानी से हजारों लोग प्रेरणा लेते हैं। उसने साबित कर दिया कि अगर आपके पास हौसला है तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। संघर्ष की शक्ति अद्वितीय है और यह हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती है। इसीलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, ज्यादा बीमार तो वह उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं, दिमाग में रखते हों। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं मेरी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। जो आपको तकलीफ में देखकर रो पड़े वह आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता है। एक बात हमेशा याद रखना जनाब, जो इंसान दूसरों की बातें तुम्हें बताता है वह तुम्हारी बातें भी दूसरों को बताता होगा। प्रेम और मौत में यही एक समानता है कि ना यह उम्र देखती है, ना वक्त और ना जगह। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। यदि नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वह जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है और सीपी में आए तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंदें तो वही हैं, बस फर्क है तो सिर्फ संगत का। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। जाने वाले चले जाते हैं, बस यादें छोड़ जाते हैं। फिर चाहे जितना पुकारो वह लौट कर नहीं आते। खुले आसमान में वह चमकता हुआ चांद और दिल में जगा हुआ प्यार कभी कम तो कभी ज्यादा होता रहता है। खटखटाते रहिए रिश्तों के दरवाजे, मुलाकातें ना सही, हाय हेलो तो जिंदा रहेगी। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। ठोकरें सफर में न खाई हों तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? गलत से न टकराए हों तो सही को कैसे पहचानोगे? हम भी कमाल करते हैं ना, तो उम्मीद इंसान से लगाकर शिकवे भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं, बस पता अचानक से चलता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। वे रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है हमें रुलाने की। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही एक रास्ता है। किसी भी चीज का पछतावा ना करें। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वह बुरा है तो अनुभव है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है, अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है।
सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। संबंध और जल एक समान होते हैं, न कोई रंग न कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, वास्तव में वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। असल में वही जीवन की जेल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। आज मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बात करने के लिए। पगार कुछ नहीं है उनकी, पर काम ईमानदारी से करते हैं। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। लोग हमेशा उस समय यकीन तोड़ते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसाल दे रहे होते हैं। जब होगी तेरी जरूरत तुझे पहचान लेंगे लोग। यह शहर है, यहां ऐसे ही जान पहचान होती है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। हवाओं की भी अपनी अजब सी राहें होती हैं, कहीं बुझी राख जला दें तो कहीं जलते दिए बुझा दें। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो यह मत समझना कि आप उसे मंजिल तक ले जा रहे हैं, बल्कि यह समझना कि आरती पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना एक ज्ञानी ही कर सकता है। मटकियां तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगती हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगती हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने लगा हूं, बस अपने काम से ही काम रखने लगा हूं। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं, दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमियों से। एक आदमी ने संत से पूछा, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? संत का जवाब सुनकर वह सन्न रह गया। संत ने कहा, इंसान इंसान से जलने लगा है, गर्मी तो बढ़ेगी ही ना। दुनिया सिर्फ उनका हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हैं, जो तकलीफ में हों उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। प्रेरणा की शक्ति अनंत है, और जब हम उसे अपने भीतर महसूस करते हैं तो जीवन का हर क्षण एक नए जोश से भर जाता है। उम्मीद रखो, हौसला रखो और कभी हार मत मानो। आपकी कड़ी मेहनत और सच्चाई ही आपके जीवन को महान बनाएंगे। सब कुछ पाने वाले भी बहुत कुछ खोया करते हैं। इस दुनिया में ज्यादा हंसने वाले ही सबसे ज्यादा रोया करते हैं। सोचते थे प्यार देखकर वक्त दिया जाता है, लोगों ने सिखा दिया वक्त देखकर प्यार करना। जख्म भर जाते हैं, निशान बाकी रह जाते हैं, दिल टूट जाते हैं, अरमान बाकी रह जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि टूटा हुआ इंसान अकेला रहना ही पसंद करता है। हम भी फूलों की तरह कितने बेबस हैं, कभी किस्मत से टूट जाते हैं, कभी लोग तोड़ जाते हैं। अंदर से टूटा हुआ इंसान चाहे कितना भी मुस्कुरा ले, लेकिन उनकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द हमेशा दिख जाता है। मुश्किल तो तब होती है जब इंसान अंदर से टूटा हुआ हो और उसे मजबूरी में अपनों के लिए मुस्कुराना पड़ता हो। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वहीं उठता है जो हल्का होता है। घमंड न करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत है। विश्वास तोड़ने वाले के लिए बस यही एक सजा काफी है कि उसे जिंदगी भर के लिए खामोशी तोहफे में दे दें। रिश्ते और विश्वास दोनों ही दोस्त हैं। रिश्ता रखो या ना रखो, पर विश्वास जरूर रखना, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां रिश्ते अपने आप पनप जाते हैं। इंतजार है मुझे
जिंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है अंत में सब ठीक हो जाता है। अजीब तमाशा है मिट्टी के बने लोगों का। यारो, बेवफाई करो तो रोते हैं और वफा करो तो रुलाते हैं। सफलता के लिए 3 बातें जान लो। लोगों से ज्यादा जानो, लोगों से ज्यादा काम करो और लोगों से कम उम्मीद करो। जिंदा रहो जब तक लोग कमियां ही निकालते हैं। मरने के बाद जाने कहां से इतनी अच्छाइयां ढूंढ लाते हैं। मन में मैल रखकर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करना कीचड़ के ऊपर रंग लगाने वाली बात है। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं। इन्हें समझना पड़ता है। खुशनसीब वह नहीं जिसका नसीब अच्छा है। खुशनसीब तो वह है जो अपने नसीब से खुश है। किसी भी उम्मीद के बिना हमेशा सबका अच्छा करने की कोशिश करना, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में खुशबू रह ही जाती है। ना जाने कितने सपने टूटे हैं सिर्फ यह सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार ना दिया जाए तो जीवन भर रोएगा। मुंह के आगे अलग और पीठ के पीछे अलग बोलने वालों से हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए। ऐसे लोग कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। कुछ लोग चप्पल के जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं मगर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। कान के कच्चे लोग आपसे उन गलतियों के लिए नाराज रहते हैं जो आपने कभी की नहीं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त बदल ना सके। जो आपको नहीं समझते उन्हें मत समझाइए। समुद्र का पानी खारा ही रहेगा, उसमें शक्कर मत मिलाइए। इना गलत करते हैं ना गलत कहते हैं, केवल मुंह पर ही सच कहते हैं। कम बोलने वाले लोग सिर्फ उन्हीं के सामने ज्यादा बोलते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। नमक की तरह ही ज्ञान देने वाला मित्र सच्चा होता है। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े। घोड़े के पीछे और पैसे के आगे कभी मत चलना, क्योंकि ये दोनों कभी भी लात मार सकते हैं। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ उसका लगाव और विश्वास है। सिर्फ दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, फिर लाभ ही लाभ होगा। जिन लड़कियों को सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं, उन्हें चाहिए कि पति की तलाश यतीम खानों में करें, खानदान में नहीं। परमात्मा की वाईफाई इतनी हाईफाई है कि जहां भी ध्यान करो हर जगह नेटवर्क आता है। मोहब्बत की कश्ती में सोच समझकर सवार होना। जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता और जब डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। जीवन की सबसे महंगी चीज है वर्तमान। जो एक बार चला जाए उसे पूरी दुनिया की संपत्ति भी खरीद नहीं सकती। 4 लोग, 40 बातें और 400 अफवाह, किस किस पर ध्यान दोगे? बुरे इसलिए हैं क्योंकि मुंह पर ही सच कहते हैं। अगर कोई आपसे अचानक बात करना बंद कर दे और वजह भी ना बताए तो उन्हें छोड़ देना ही उचित है। जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते वे इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हैं। झूठ और कस्में वादे लोग होते हैं, मोहब्बत कभी झूठी नहीं होती। झूठ तो केवल कस्में वादे और लोग होते हैं। खुशियां रूठ जाएं तो आसानी से मानती नहीं, और गम है जो भूल कर भी खफा नहीं होता। मैंने मुस्कुराकर वह भी छोड़ दिया जो मुझे जान से ज्यादा प्यारा था। मिलकर भी हम मिले कहां। कुछ दूरियां गईं, मुकम्मल ना हो सकी। वह दास्ता कुछ मजबूरियां रह गईं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिल सकता। पानी की चाहत नहीं, फिर भी दिल में खोने का डर हो। निस्वार्थ प्रेम, इसे कहते हैं मोहब्बत। कभी झूठी नहीं होती। झूठ तो कस्में वादे और लोग होते हैं। सवाल इतने ज्यादा थे कि जवाब देते देते हम खुद ही सवाल बन गए। मैंने कब कहा वह मिल जाए, मुझे गैर ना हो जाए। बस इतनी सी हसरत है, खुद को उस बुलंदी तक लेकर जाओ जहां मिसाल नहीं, आपके नाम का डंका बजे। प्रेमियों का एक दूसरे को प्रेम करना बिना इजहार किए प्रेम को और अधिक सुंदर बना देता है।
एक शहर में एक लड़का अपने पिताजी के साथ रहा करता था। उसके पिता किसी बड़े आदमी के घोड़े के अस्तबल में काम किया करते थे। वह देखा करता था कि किस तरह उसके पिता पूरे दिन घोड़ों के साथ रहते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें वह मान सम्मान कभी नहीं मिलता जो उस घोड़े के मालिक को मिलता है। तभी उस लड़के ने भी सपना देखना शुरू कर दिया कि एक दिन उसके पास भी इतनी ही दौलत होगी और उसके पास भी घोड़ों का एक बड़ा रैंच होगा और वह उनका मालिक बनेगा। एक दिन स्कूल में सभी बच्चों से कहा गया कि वह लोग घर जाकर अगली सुबह एक लेख लिखकर लाएंगे जिसमें यह होगा कि वह बड़े होकर क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। तो इस पर उस लड़के ने रात भर जागकर एक बहुत ही बेहतरीन लेख लिखा और अपने सपने को उसमें पूरी तरह बताते हुए उसमें 200 एकड़ के अपने सपनों वाले रैंच की फोटो भी बना दी। लड़के ने पूरे मन के साथ वह निबंध लिखा और अगले दिन शिक्षक को दे दिया। शिक्षक ने सभी कापियां जांचने के बाद परिणाम सुनाया तो लड़के को अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने उस लड़के द्वारा मेहनत से लिखे गए उस लेख के लिए कोई अंक नहीं दिए थे और उस पर बड़े अक्षरों से फेल लिख दिया। इस पर लड़के ने टीचर से वजह पूछी तो टीचर ने कहा, बेहतर होता तुम कोई छोटा लेख लिखते, क्योंकि तुमने जो लिखा है वह पूरी तरह असंभव है। तुम लोगों के पास कुछ नहीं है, इसलिए ऐसा संभव ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दूसरा मौका दे सकता हूं। तुम इस निबंध को दोबारा लिखो और कोई वास्तविक लक्ष्य बना लो। मैं तुम्हें दोबारा नंबर देने के बारे में फिर से सोच सकता हूं। लड़का उस कॉपी को लेकर घर गया और उस पर काफी सोचा, लेकिन उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन वह टीचर के पास जाकर बोला, आपको जो करना हो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा लेख यही है। मैं इसे नहीं बदलना चाहता हूं। अगर आप मुझे फेल करना चाहते हैं तो आप अपने फेल को कायम रखिए और मैं अपने सपने को कायम रखता हूं। 20 साल बाद वही शिक्षक कोई अंतरराष्ट्रीय घोड़ा दौड़ देख रहा था। दौड़ के पूरी हो जाने के बाद एक आदमी उनके पास आया और बड़े प्यार से उनको अपना परिचय दिया, क्योंकि वह अपनी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बना चुका था और यह वही छोटा लड़का था जिसने सालों पहले यह सपना देखा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन में शंका रखकर कोई भी कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ अपने इरादों को भी पक्का रखना पड़ता है। सफलता हासिल करनी है तो अपने लक्ष्य का चुनाव आप खुद करें। जब तक तुम हर दिन अपने तय किए हुए नियमों का पालन न कर लो, आराम मत करना। तुम्हारे एक एक शब्द की कीमत होनी चाहिए। एक बार जो तय कर लो उसे पूरा करने के लिए प्राण समर्पित कर दो। तुम्हारा दिनचर्या प्राणों जितना कीमती होना चाहिए, तभी महान लक्ष्य प्राप्त होगा। हमेशा तैयारी में रहना जरूरी है, क्योंकि मौसम और इंसान कभी भी बदल सकते हैं। दुनिया में जो सबसे स्थिर चीज है वह है बदलाव। मौसम बदलते हैं, वक्त बदलता है और साथ ही इंसान भी। कई बार लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उनकी सोच के मुताबिक बदलें, लेकिन असल में हमें खुद की ताकत को पहचानने की जरूरत है। दूसरों की ताकत पर न जाओ, खुद की ताकत को पहचानो। जब हम अपनी ताकत पहचान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। यही कारण है कि हमें हमेशा अपनी स्थिति को समझना चाहिए। ज्यादा झुकने पर दुनिया पीठ पर चढ़कर बैठ जाती है और फिर हम खुद को दूसरों की नजरों में छोटा महसूस करने लगते हैं। किसी की गलतफहमी से खुद को गुमराह मत करो। अगर तुम्हारा दिल जानता है कि तुमने सही किया है तो यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि होनी चाहिए। लोगों की प्रशंसा से ज्यादा खुद की आत्मा संतुष्ट होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंत में वही महत्वपूर्ण होता है कि तुम खुद से कितने खुश हो, न कि दूसरे लोग तुमसे कितने खुश हैं। दुनिया की नजरें हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन जब तुम अपने काम से संतुष्ट होते हो तब तुम्हारी आत्मा भी शांत होती है। कामयाबी के दरवाजे केवल उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें धक्का देने की हिम्मत रखते हैं। बुढ़ापे में हमारी औलाद हमें रोटी नहीं देती, बल्कि हमारे संस्कार ही हमें सहारा देते हैं।
जब तक हम अपने जीवन में अच्छे संस्कार और आदर्शों को अपनाए रखते हैं, तब तक हमारा बुढ़ापा सुखमय होता है। रिश्तों की कद्र लोगों की मौजूदगी में होती है, लेकिन अक्सर हम इसे तब महसूस करते हैं जब वह रिश्ता टूटने के कगार पर होता है। जिंदगी एक साइकिल की तरह है। बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें चलते रहना पड़ता है। अगर हम रुक गए तो हम गिर जाएंगे। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहो, चाहे जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना हम सोचते हैं। हर इंसान के जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम अपने आप पर विश्वास रखें। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर मुश्किल से बड़ा है। इस विश्वास के साथ जब तुम जीवन की यात्रा पर निकलते हो तो हर समस्या का समाधान मिल ही जाता है। समय के साथ हाथ बदलते हैं और मित्र भी शत्रु बन सकते हैं। यह दुनिया स्वार्थ की बुनियाद पर चलती है और यही स्वार्थ कई बार हमें धोखा दे जाता है। स्वार्थ बहुत बड़ा बलवान है और इसके कारण कई रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहो कि किस पर विश्वास कर रहे हो। जैसे चंदन का पेड़ सुगंधित होता है, पर उस पर सबसे जहरीले सांप रहते हैं, वैसे ही मीठी बातें करने वाले व्यक्ति भी अंदर से दुश्मन हो सकते हैं। सच्ची सफलता उसे मिलती है जो छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ता है। कोई भी बड़ा लक्ष्य एक रात में प्राप्त नहीं होता, यह छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होता है। जीवन में जो लोग छोटे छोटे बदलाव करने की क्षमता रखते हैं, वही अंततः बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। इसलिए जब तक सफलता नहीं मिलती, तब तक रुकना नहीं चाहिए। हर छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। दुनिया में बहुत से लोग केवल नाम के लिए कुछ करते हैं, लेकिन जो सच्ची मेहनत करते हैं, उनकी पहचान औरों से अलग होती है। जीवन में चुनौतियों से मत घबराओ। वे तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। मुश्किलों से डरकर कभी भी अपने रास्ते से मत भटकना। जो लोग तूफानों का सामना करते हैं, वे ही अंततः इतिहास रचते हैं। भीड़ में चलने वाले अक्सर खो जाते हैं, लेकिन जो अकेले चलते हैं, वे ही अपना नाम अमर कर जाते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर सफलता तुरंत मिले। कभी कभी हमें अपने धैर्य और साहस की परीक्षा भी देनी पड़ती है। जो लोग इंतजार करना जानते हैं, वे ही असली सफलता का आनंद ले पाते हैं। किस्मत और मेहनत का खेल बड़ा ही दिलचस्प है। कई बार ऐसा होता है कि किस्मत का साथ नहीं मिलता, लेकिन हमारी मेहनत हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देती है। इसलिए किस्मत का रोना रोने से बेहतर है कि मेहनत की जाए। किस्मत का तो कोई ठिकाना नहीं, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलता है। जिनके पास बड़े सपने होते हैं, उनकी राह में बड़ी मुश्किलें भी आती हैं, परंतु जो इन मुश्किलों का सामना करते हैं, वे ही अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। जब तुम्हारे हौसले बुलंद हों, तो हर मंजिल तुम्हारी मुट्ठी में होती है। दूसरों की तारीफ और आलोचना पर ध्यान देने से बेहतर है कि खुद के काम पर फोकस किया जाए। जीवन में असली सुकून तभी मिलता है जब आप अपनी आत्मा से संतुष्ट होते हैं, न कि दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर रहते हैं। इसलिए अपने अंदर की शांति और संतुष्टि को प्राथमिकता दें, क्योंकि यही असली सफलता की कुंजी है। हर इंसान को अपने जीवन में एक समय ऐसा मिलता है जब उसे खुद से सवाल करना पड़ता है कि वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं। यह खुद के प्रति ईमानदार होने का समय होता है। जब आप अपने आप से ईमानदार रहते हैं, तभी आप सही मायने में जीवन की सच्चाई को समझ पाते हैं। जीवन में असफलताएं और कठिनाइयां आती रहेंगी, लेकिन इन्हें हमें सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। अंत में यह याद रखना बहुत जरूरी है कि जीवन का हर दिन एक नया मौका लेकर आता है। जो लोग इस मौके को पहचान लेते हैं, वे अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। जीवन में बदलाव अनिवार्य है, और जो लोग इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं, वही सच्ची प्रगति कर पाते हैं। परिवर्तन जीवन का एक अटूट हिस्सा है, और जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं। सुकून धन में नहीं,
मन की शांति में होता है। हमेशा तैयारी में रहना जरूरी है, क्योंकि मौसम और इंसान कभी भी बदल सकते हैं। दूसरों की ताकत पर न जाओ, खुद की ताकत को पहचानो। हमेशा अपनी स्थिति को समझो। ज्यादा झुकने पर दुनिया पीठ पर चढ़कर बैठ जाती है। बोझ कितना भी हो, कभी उफ नहीं करता। कंधा बाप का साहब बड़ा मजबूत होता है। दुनिया में पिता ही एक ऐसा इंसान है जिस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। उन्हें हराने की कोशिश कभी मत करना जिन्होंने तुम्हें जीतना सिखाया हो। पवित्रता तो सिर्फ नफरतों में होती है, वरना प्यार में तो लोग कपड़े भी उतार देते हैं और फिर बात करते हैं इज्जत की। कर्मा कहता है, आपके जीवन में एक समय आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। मेरा विश्वास करो, वह समय जरूर आएगा। मेरे ठोकर खाने से भी कुछ लोगों को जलन है। कहते हैं यूं तो यह शख्स तजुर्बे में आगे निकल जाएगा। रुतबा समुद्र जैसा नहीं, तेल जैसा रखो ताकि समुद्र भी तुम्हें डूबा न सके। दुनिया में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका ईश्वर के अलावा कोई दूसरा गवाह न हो। जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा। यह जिंदगी है साहब, यहां तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण हैं। नीचे गिरना एक्सीडेंट होता है, लेकिन नीचे पड़े ही रहना या उठना आपकी चॉइस होती है। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। रास्ता जितना दिखे वहां तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहीं से नजर आएगा। अगर किरदार अच्छा हो तो लोग कब्र का भी रास्ता पूछकर पहुंच जाते हैं। छोटी सी उम्र में दुनिया देख चुका हूं, कौन अपना कौन पराया यह भी देख चुका हूं। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास सिर्फ सुझाव है। किसी की संगत से यदि आपके विचार बदलने लगें तो समझ जाना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह मत सोचो कि 1 साल या 1 महीने में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को यह घमंड होने लगता है कि लोग उससे डरते हैं। ध्यान रखिए, जिंदगी में जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चैलेंज आपको चेंज करती है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। समय के साथ कदर उसकी करो जो तुम्हारी कदर करे। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वह दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वह दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूंगा, बस मुझे इतना पता है कि मैं हारने वाला तो नहीं हूं। चम्मच जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली कर देता है, इसलिए चम्मचों से सावधान रहें। सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही न चले। ठीक हूं, यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूं, यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। जिंदगी में 2 व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वह जो मौका देता है, दूसरा वह जो धोखा देता है। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ना कि सिर्फ फायदे तक। रिश्ते निभाना तो कोई उस पुराने घर से सीखे जो खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं, पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। यही रिश्तों की खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा, मायने रखता है जुड़े रहना। मरम्मत खुद की हर रोज करता हूं, पर हर रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकल आता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है।
कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल ना सके। खुद पर भरोसा रखिए। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे से ही करो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना न पड़े। अच्छी नीयत आपको उठाएगी, गंदी नीयत सिर्फ मुंह के बल गिराएगी। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ उसे तलाशने की। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाएं तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचिए। बनावट, सजावट और दिखावा, इन्हीं कारणों से इंसानियत में गिरावट आई है। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। तुम रिश्ता उसी से बनाना जो उसे निभाना जानता हो। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी और के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां भी एक चीज जरूर कीजिए, कोशिश। किसी का धन देखकर नहीं, उसका मन देखकर उससे जुड़े। पत्थर की कीमत तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। जब कोई और तकलीफ दे तो सिर्फ गुस्सा आता है, पर जब कोई अपना तकलीफ दे तो गुस्से के साथ साथ रोना भी आता है। कोई मायने नहीं रखता कि आपका रिश्ता कितना अटूट था। लोग आपसे बेहतर मिलते ही आपको छोड़ देंगे। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं, मगर समय सिर्फ परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं।